भूमध्य सागर का विशाल क्षेत्र हमेशा से सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ कई देशों की नौसैनिक गतिविधियाँ होती रहती हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियाँ इसी समुद्री इलाके को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती हैं। हाल के दिनों में अचानक एक घटना ने पूरे भूमध्य सागर के संतुलन को हिलाकर रख दिया। भारत ने अपनी घातक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण फायर किया और जैसे ही इस मिसाइल ने आकाश चीरते हुए समुद्र के ऊपर से उड़ान भरी, तुर्की समेत कई देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। तुर्की, जो खुद को इस क्षेत्र में एक मजबूत नौसैनिक ताकत मानता रहा है, उसने भारत के इस कदम को बेहद गंभीरता से लिया और उसके रणनीतिकार समझ गए कि अब हिंदुस्तान सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि भूमध्य सागर तक में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप एक सच्चे भारतीय हैं। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल वैसे तो पहले से ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, लेकिन जब इस मिसाइल को समुद्री वातावरण में छोड़ा गया और यह कुछ ही सेकंड में अपने लक्ष्य तक पहुंच गई, तो दुश्मनों की हालत खराब हो गई। ब्रह्मोस की खासियत ही यही है कि यह सुपरसोनिक गति से चलने वाली दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल की रफ्तार 3 गुना ध्वनि की गति के बराबर है और जब ये किसी जहाज या सैन्य ठिकाने की तरफ बढ़ती है तो दुश्मन को उसे रोकने का मौका ही नहीं मिलता। यही वजह है कि जब भारत ने भूमध्य सागर में इसे दागा तो तुर्की की नौसेना के जहाज़ों में खलबली मच गई। उन्हें अंदेशा था कि यदि भारत कभी इस मिसाइल को वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल करे तो उनकी पूरी बेड़े की शक्ति चंद मिनटों में ध्वस्त हो सकती है। इस घटना से पहले तक तुर्की यह मानता था कि उसकी नौसेना और मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे हर खतरे से सुरक्षित रखेंगे, लेकिन भारत की ब्रह्मोस ने उनकी सारी धारणाओं को तोड़ दिया। जैसे ही खबर फैली कि हिंदुस्तान ने भूमध्य सागर में मिसाइल फायरिंग की है, तुर्की के रक्षा मंत्रालय में आपात बैठक बुला ली गई। वहां के अधिकारियों ने साफ साफ स्वीकार किया कि भारत की मिसाइल तकनीक आज उनसे कहीं आगे निकल चुकी है। भारत ने जिस तरह रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस का निर्माण किया और फिर उसे लगातार अपग्रेड किया, वह इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक सैन्य शक्ति बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण से भारत को न सिर्फ सामरिक लाभ हुआ बल्कि एक तरह से यह संदेश भी गया कि हिंदुस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से पीछे नहीं हटेगा। वर्षों तक भारत को ये कहा जाता रहा कि वह सिर्फ रक्षात्मक रणनीति अपनाता है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। हिंदुस्तान दुनिया को दिखा रहा है कि जब जरूरत पड़े तो वह आक्रामक क्षमता भी रखता है। यही कारण है कि जैसे ही यह मिसाइल फायर हुई, तुर्की के पसीने छूट गए। तुर्की की नौसेना ने तुरंत अपनी पोजीशन बदली, अपने जहाज़ों को अलर्ट कर दिया और संभावित खतरे के लिए तैयार रहने का आदेश जारी किया। दरअसल तुर्की और भारत के रिश्ते पिछले कुछ समय से ज़्यादा मधुर नहीं रहे हैं। तुर्की कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बोलता रहा है, खासकर कश्मीर मुद्दे पर उसने पाकिस्तान का पक्ष लिया है। ऐसे में जब भारत ने भूमध्य सागर के इलाके में ही अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया तो तुर्की को ये सीधा संदेश मिल गया कि अब भारत किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी को सिर्फ सुनकर छोड़ नहीं देगा, बल्कि अपनी ताकत से जवाब देने की क्षमता भी रखता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ तुर्की पर ही नहीं पड़ा बल्कि यूरोप और अमेरिका की नज़रें भी इस ओर टिक गईं। पश्चिमी देशों ने हमेशा भारत को एशिया तक सीमित शक्ति माना था, लेकिन इस परीक्षण के बाद उन्होंने महसूस किया कि हिंदुस्तान की नौसैनिक ताकत अब भूमध्य सागर जैसे संवेदनशील क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। भारत ने यह भी जता दिया कि वह किसी भी सूरत में अपनी रणनीतिक सीमाओं को बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा। ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीकी विशेषताओं को देखें तो ये दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी की तरह है। इस मिसाइल की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है और इसका वजन लगभग 3 टन है। ये 300 से 500 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेद सकती है और इसमें परमाणु वारहेड तक ले जाने की क्षमता है। यह मिसाइल भूमि, समुद्र और हवा तीनों जगह से लॉन्च की जा सकती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भूमध्य सागर में हुए इस परीक्षण में भारतीय नौसेना के युद्धपोत से इसे दागा गया था और इसने पलक झपकते ही अपने लक्ष्य को भेद दिया। वहां मौजूद राडार और उपग्रहों ने इसकी हर हरकत को कैद किया और दुनिया ने देखा कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तुर्की के रणनीतिकारों को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि भारत ने ये परीक्षण ऐसे समय पर किया जब वैश्विक राजनीति बेहद अस्थिर है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है और इन सब के बीच भारत का ये कदम सीधा सीधा संकेत है कि हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। तुर्की जानता है कि यदि भारत कभी भूमध्य सागर में स्थायी रूप से अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा देता है तो उसके लिए हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। भारत के लिए यह मिसाइल परीक्षण केवल ताकत दिखाने का साधन नहीं बल्कि अपनी तकनीकी प्रगति का प्रमाण भी है। दशकों पहले तक भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत अब न केवल अपने लिए बल्कि अन्य देशों को भी हथियार बेच रहा है। कई देशों ने ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखाई है और कुछ के साथ समझौते भी हो चुके हैं। इस मिसाइल ने भारत को वैश्विक हथियार बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। तुर्की की नौसेना ने तुरंत अपने जहाज़ों को अलर्ट मोड में डाल दिया और सभी उपग्रह तथा राडार सिस्टम को सक्रिय कर दिया।
उनका मानना था कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल केवल एक परीक्षण नहीं बल्कि चेतावनी थी। इस चेतावनी का उद्देश्य साफ था, ये दिखाना कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाला देश बन चुका है। जैसे ही मिसाइल ने अपने लक्ष्य को भेदा, नौसैनिक कमांडर ने अपने उच्च अधिकारियों को फोन किया और स्थिति की गंभीरता बताई। उन्हें अंदेशा था कि अगर भविष्य में भारत और तुर्की के बीच कोई वास्तविक संघर्ष हुआ तो उनकी नौसेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत की तरफ से स्थिति बिल्कुल नियंत्रित रही। नौसेना के अधिकारियों ने मिशन की सफलता पर गौरव व्यक्त किया और बताया कि यह परीक्षण पूरी तरह सुरक्षित था। सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया गया और किसी भी अनावश्यक विनाश से बचा गया। ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता और क्षमता ने न केवल भारतीय नौसेना के सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया बल्कि विदेशों में भी भारत की तकनीकी प्रगति की छवि मजबूत की। रूस के विशेषज्ञों ने भी यह स्वीकार किया कि भारत ने ब्रह्मोस की क्षमता में नए स्तर की सुधार लाकर इसे और भी घातक बना दिया है। भूमध्य सागर में ये घटना सुनने के बाद कई यूरोपीय देशों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। उनका कहना था कि इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती सैन्य उपस्थिति एक नई जटिलता पैदा कर सकती है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश इस पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं भारत ने साफ संकेत दिए कि उसकी नीयत केवल अपने क्षेत्र और समुद्री मार्गों की सुरक्षा की है। ये सुरक्षा समुद्री व्यापार मार्गों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमध्य सागर से होकर हर साल अरबों डॉलर का व्यापार गुजरता है। ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीकी विशेषताओं की चर्चा करें तो ये दुनिया की सबसे तेज और सटीक क्रूज मिसाइलों में शामिल है। इसे समुद्र से समुद्र, समुद्र से भूमि और भूमि से भूमि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी उच्च गति और कम प्रतिक्रिया समय दुश्मन के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है। मिसाइल के उड़ान पथ को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है और यह किसी भी राडार सिस्टम को मात दे सकती है। यही वजह है कि जब भारत ने भूमध्य सागर में इसका परीक्षण किया तो केवल तुर्की ही नहीं बल्कि अन्य देशों के रणनीतिकार भी इसके प्रभाव से चिंतित हुए। भारत ने इस परीक्षण के माध्यम से ये भी दिखाया कि उसकी रक्षा नीति अब केवल पारंपरिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत अब भूमध्य सागर जैसी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर भी अपनी निगरानी और प्रभाव बढ़ाने में सक्षम है। यह मिसाइल परीक्षण केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी है। दुनिया को पता चल गया है कि भारत अब अपने हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। तुर्की के अधिकारियों ने तुरंत अपनी रणनीति पर पुनर्विचार किया। उन्होंने अपने हथियारों और राडार सिस्टम की समीक्षा शुरू की और साथ ही अपने सहयोगी देशों के साथ संपर्क बढ़ा दिया। उन्हें एहसास हो गया कि भारत अब केवल एशियाई क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भूमध्य सागर में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है। इस प्रकार ब्रह्मोस मिसाइल का ये परीक्षण तुर्की और अन्य देशों के लिए एक चेतावनी बन गया। भारत के लिए ये घटना गर्व का विषय है। वर्षों की मेहनत और अनुसंधान के बाद यह मिसाइल तैयार हुई है और इसका परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। ये केवल भारतीय नौसेना की ताकत को प्रदर्शित करने का माध्यम नहीं है बल्कि ये दुनिया को ये दिखाने का जरिया भी है कि भारत अब तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण रूस के सहयोग से हुआ, लेकिन भारत ने इसे अपने अनुसार उन्नत किया और इसे विश्व की सबसे घातक मिसाइलों में शामिल किया। भूमध्य सागर में मिसाइल फायरिंग की यह घटना भविष्य में भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रक्षा रणनीति पर भी असर डालेगी। ये दिखाता है कि भारत केवल राजनीतिक और आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि सैन्य शक्ति में भी विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका असर सिर्फ तुर्की पर ही नहीं पड़ा बल्कि अन्य देशों ने भी भारत की ताकत को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद भारत ने अपनी नौसेना की उपस्थिति को और मजबूत किया। नए युद्धपोत और तकनीकी उपकरणों के साथ यह सुनिश्चित किया गया कि यदि भविष्य में किसी भी देश ने भारत की नौसैनिक गतिविधियों को चुनौती देने की कोशिश की तो उसे सख्त जवाब दिया जा सके। ब्रह्मोस मिसाइल ने यह साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखाने में सक्षम है और उसकी तकनीकी प्रगति दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। तुर्की के लिए ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि वास्तविक चुनौती भी है। उन्होंने तुरंत अपने हथियारों और रणनीति में सुधार करना शुरू किया। ये समझना जरूरी है कि भूमध्य सागर का क्षेत्र कई देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और भारत का ये कदम भविष्य में इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है।